इस दुनिया का जितना सामान, जितने पदार्थ, जितनी चीज़ों को साथ लेके नहीं गया आज तक। साथ इंसान का कर्म और कर्म का परिणाम जा सकता। इसलिए अच्छा कर्म करना सीखो, भलाई करो जितना कर सकते हो। दूसरे की बुराई को देख के तुम बुरा ना बनना चाहो कि उसने कर दिया तो मेरा क्या होगा। नहीं, उसने कर दिया, उसका नतीजा वो भोगेगा, आप अपना भोगोगे। आप करता नहीं हो, करने वाला कोई और बैठा है जो सबके हिसाब रखे है और सबके फैसले करता है। अच्छे करने वाले ने इनाम दे से, बुरे करने वाले ने नरक और कष्ट और दुख दे है। और भी गंदे मंदे कर्म करने वाला उसे भिखारी, कंगला, लूला, लंगड़ा, अंधा बड़ा के दुनिया में भेज दे से। वो इसलिए नहीं भेजता, उसका अकेले का कर्म है। वो उन लोगों के लिए भी शिक्षा है कि देखो, ऐसे इंसान ने किसी जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया, उसका परिणाम यह है कि ऐसा बन के आया है। इंसान ने उससे शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा हमें सिर्फ जो है ज्ञानियों से, विद्वानों से, संतों से नहीं मिलती। शिक्षा जो लेना चाहता है उसको तो मूर्खों से मिलती है, पापियों से मिलती है, दुष्टों से मिलती है। दुष्ट काम करता है, पाप करने वाला पाप कर्म करता है, और खोटे मंदे जो काम करता है, गलतियां बुराइयां करता है। और उन बुराई करने वाला नतीजा देख के इंसान ने सोचनी चाहिए, अगर ये बुराई नहीं करता तो इसका ये हाल नहीं होना था। आज भाई भाई का खून का प्यासा क्या मिलेगा। एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के कारण एक छोटा सा घर बनाने यानी मोरी को निकाल दे, रास्ता को नहीं दे दूसरे ने, तो तेरा भाई है। सारी जिंदगी का तुम्हारा साथ रहना है। बात बात में, छोटी मोटी बात पर तुम अभी से झगड़ा करोगे, मन मुटाव रखोगे, मन की शांति चली जाएगी, बच्चा ताए दुश्मनी बढ़ती जाएगी। प्यार नहीं करा जाए इंसान पर, और वो प्यार के रास्ते पे चले तो वो भी सुखी, वो भी सुखी। कुछ नहीं, सब ने छोड़ के जाना। अगर साथ ले जाते तो अपने हिस्से में तो कुछ भी कोई, अपने पहले बहुत आए, ताकतवर आए, बलवान आए, धनवान आए, बुद्धिमान आए, बहुत हर प्रकार से हमारे से संपन्न थे। सब के सब यही छोड़ के गए, हमने क्या बना लिया और हम कौन से साथ लेके जाएंगे। इसलिए जीवन रहते हुए इंसान को अच्छे और नेक काम करने चाहिए, भलाई के काम करने चाहिए। भक्ति करना गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा यही है। जो बच्चा माँ बाप का करना नहीं मानता, बूढ़े माँ बाप को दुख देता है, औरतें अपनी सास की, ससुर की सेवा नहीं करती, तो कहाँ के सत्संग है, कहाँ के मंदिर हैं, कहाँ की पूजा है, कहाँ के यज्ञ हैं, कहाँ के तीर्थ। माँ बाप सबसे बड़े तीर्थ है, माँ बाप सबसे बड़े मंदिर है, माँ बाप सबसे बड़े देवता है। दुखी, गरीब, जरूरतमंद की सेवा करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो। जो इंसान इन चीजों को अपना लेता है, ऐसा करता है ना, मैं कहता हूँ परमात्मा उसके हृदय में है। कोई भक्ति ना करो, किसी गुरु के पास ना जाओ, कोई ये फंड है। जो गुरु के पास तो जाता है, नाम का तकमा ले लेता है, फिर करता क्या, खोटे मंदे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, झूठ बोलता है, कि दूसरे जीवों को सताता है, निंदा करता है, चुगली करता है, बुराइयां करता है। धर्म ये सिखाता है क्या? कौन सा गुरु ये ज्ञान देता है भाई? गुरु हमेशा इंसान को अच्छी शिक्षा देता है, बुराइयों से बचने का रास्ता दिखाता है। वो कहता है शराब, कबाब, इनसे बचो, दूसरे को दुख ना दो। अगर दूसरे को दुख दोगे, परमात्मा थाने दुख देगा। वो सबका लेखा लिखता है, उसके हाथ में कलम नहीं है, कागज नहीं है, लेकिन जो इंसान कर्म करेगा उसी टाइम उसका प्रिंट हो जाता है। कर्म फल नतीजा भी उसी टाइम लिख देता है। वो फिर बदलता नहीं, मिटता नहीं है। वो कागज की लिखी मिट जाती है, लेकिन उसकी लिखाई ऐसी है कि जो उसकी कलम से लिखा गया वो मिटेगा नहीं, अमिट है। इसलिए अच्छे कर्म करोगे ना, उसकी पूजा है। नेक काम करो, ईमानदारी में यकीन रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो। मरने नहीं देगा वो, और मरने देगा तो मरने दो। और कोई बचाने वाला भी नहीं है। जिसको परमात्मा मारता है उसको कौन बचाएगा? ना डॉक्टर बचाओ, ना हकीम बचाओ, ना कोई गुरु बचाओ, ना कोई पीर बचाओ, किसी की हिम्मत नहीं है। आज तक उसकी कचेरी में जाके कोई खड़ा होकर कहीं से कहीं नहीं होना दे। उसके फैसले खुद लिखता है वो, किसी की नहीं सुनता। हाँ,
अच्छे कर्म करने वालों को, वो किसी को ना दुख देता ना सुख देता। उसने तो आजादी दे दी, करो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन चेताने के लिए हमारे वैज्ञान ने भेज दे है कि जाके उनको रास्ता दिखाओ, उनको गलत करने से बचाओ। आज की युवा पीढ़ी नशे में पड़ गई, कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा गांजा पीता है, हर जगह। मेरा ही गांव अपना दिनों इतनी संगत, इतना सत्संग होता है। कल शाम कोई मैं एक जगह जा रहा था, बारिश होने लगी, 4-5 जने शराब में लटपट मोटरसाइकिल पर, ये नहीं पता पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। क्या मिलता है बोलो? पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, बदनामी, लोग गाली देते हैं, झूठे, शराबी झूठा हो जाता है, चोर चोरी भी करता है, पैसे कहाँ से आएंगे? चोरी क्या करेगा? कपटी दूसरे की जेब काटेगा। सारे रोग एक बीमारी के कारण मोल ले लिए। और अगर घर वाले कहते ये ना कर तो झगड़ा, दूसरे से झगड़ा करता है, कोर्ट कचहरी, मांगता हो जाता है, भिखारी हो जाता है, दिवालिया, कुछ नहीं रहता उसके पास। इसलिए इस तरह वाली बुराई जो हमारे समाज में फैली हुई है, उनसे बचाओ बच्चों को, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छे संस्कार दो, उनकी इच्छा पूरी करो, लेकिन जिद पूरी ना करो। उनकी इच्छा पूरी का मतलब अच्छा पहनाओ, अच्छा खिलाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, लेकिन अगर वो किसी चीज की, बुरी चीज की जिद करते हो ना करने। बुरी संगति से बैठने से बचाओ बच्चों को, टेम बेटेम उनको कहीं बाहर जाने से रोको, घर में रखो कि घर में रह के कुछ भी अच्छे काम कर सकते हो। जब ये बाहर जाते हैं रात को 1-2 बजे तक घर नहीं बढ़ते, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। कोई दूसरा आके तुम्हें कहता है तो तुम उसी के साथ झगड़ा करते हो। वो तुम्हारे सुधार के लिए, अच्छे के लिए कहता है कि बच्चे को संभालो, लेकिन तुम संभालने की बजाय कहते हो हमारे बच्चे को बदनाम करता है। लेकिन फिर जब नतीजा आता है फिर रोना पड़ जाता है। कितने जवान बच्चे जेलों में बंद हैं, कितने छुरेबाजी, चक्कूबाजी, कोई चोरी के, कोई आपसी लड़ाई झगड़े के। अच्छे काम के लिए बच्चे को बुलाओ, घर में 2 भी नहीं आएंगे बुलाने से। अगर कोई झगड़ा हो जाए, एक लड़का फोन कर दे, 50 इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? शिक्षा नहीं रही, संस्कार नहीं रही। अच्छी शिक्षा देके अगर समाज में शांति चाहते हो, घरों में अच्छा चाहते हो, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। ये सत्संग है, ये पूजा है, ये भक्ति है, और ये परमात्मा से मिलने का रास्ता है, वो कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद सर।